हाय गाइस, स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। दिस इज इंजीनियर अरविंद कुमार आर्या। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए यूपीएससी और पीसीएस के लिए फिलॉसफी का ऑप्शनल। अब आज नाउ वी आर डिस्कस अबाउट यूपीएससी एंड पीएससी ऑप्शनल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी, हाउ टू मेक श्योर अबाउट गुड मार्क्स इन फिलॉसफी। तो इन फिलॉसफी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, अच्छा स्कोर कैसे करना है और इसको क्लैरिफाई कैसे करना है। तो फर्स्ट वी ऑल डिस्कस अबाउट सम की पॉइंट्स कि कैसे इसको हम क्लैरिफाई रखेंगे, कैसे हम फिलॉसफी को रीड आउट करेंगे, कैसे इसमें कुछ अच्छे स्कोर करेंगे। नाउ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए किसी भी एग्जाम की सक्सेस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट फिलॉसफी, चाहे वो आप जीएस पढ़ रहे हैं चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि ये जो की पॉइंट्स वो बार बार याद होना चाहिए, हमारी रीडिंग में रिपीट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि हमें सबसे पहली क्लियरिटी क्या होनी चाहिए कि हम कैसे क्लैरिफाई करें कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहली बात है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं अबाउट फिलॉसफी या समथिंग एल्स, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लियर कब होंगे वो कॉन्सेप्ट्स? सबसे ज़्यादा क्लियर होंगे कि जब आप रीडिंग करेंगे, एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं, तीन टाइम्स नहीं, चार टाइम करेंगे, तीन टाइम करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जितना ज़्यादा मल्टीपल करेंगे, जितनी ज़्यादा बार रीडिंग करेंगे, देन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थर्ड वन इज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल होता है? इसका रोल ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते हैं तो एक थॉट ऑफ माइंड बन जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और कई बार होता क्या है कि ये क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं, तो आप उसके आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से उसको स्कोर कर सकते हैं। फोर्थ वन आ जाए कि नोट्स मेकिंग, कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, आप अपने नोट्स कैसे बनाएंगे, कि आप एक ऐसा नोट्स बनाए, एक शॉर्ट नोट बनाए, एक ब्रीफ नोट्स बनाए कि एग्जाम टाइम पे आप उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। और फिफ्थ वन इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि आपका देखने का, फिलॉसफी को देखने का नजरिया क्या है। इट अगर हम बात करें कि फिलॉसफी को सिर्फ रीडिंग करना है, यानी कि इट कैन बी नेवर अबाउट रीडिंग, इट हैज टू बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हो। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फील आना चाहिए, इंट्यूशन के साथ आनी चाहिए वो चीज़ फिलॉसफी में। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक ए गुड आंसर, कि आप आंसर राइटिंग में कैसे यूज करेंगे। कि आंसर राइटिंग में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, और कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल्स में। अब आंसर राइटिंग के लिए एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारी आंसर राइटिंग को अच्छा बनाएंगे, एक अच्छा स्कोर की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले होना चाहिए एक हमारे पास गुड कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट अगर हमारा अच्छा है और उसकी रिचनेस शुड बी हाई। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी उसमें लिख के आते हैं, एक थ्योरी लिख के आ गए और वो आपका अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो कंटेंट जितना अच्छा होगा और जितना हाईलाइटेड होगा, तो एग्जामिनर उसको उतना ही पॉइंट आउट करेगा। सेकंड चीज है कि कीवर्ड्स शुड बी हाईलाइटेड। आप जो भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं वो एक हाईलाइटेड होने चाहिए, एक लाइन कर दो उसके आसपास कि वो दिखें, एक अलग तरीके से वो दिखने चाहिए, जिससे एग्जामिनर का फोकस उन कीवर्ड्स पर रहना चाहिए। थर्ड वन इज कि एक जो इंटरलिंक है आपका, एक किसी फिलोसफर को पढ़ने के बाद दूसरा फिलोसफर अगर पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ एक एस्टेब्लिश करो इंटरलिंक, चाहे उसकी सिमिलरिटीज को लेके हो, चाहे उसके क्रिटिसिज्म को लेके हो रहा हो, या किसी अदर थ्योरीज पे अगर हम बात करें तो उसको लेके रहा हो, तो एक दूसरे के साथ फिलोसफर का इंटरलिंक होना जरूरी है। इसलिए तो आप एक हायरकी में फिलोसफी को रीड आउट करते हैं कि आप पहले वेस्टर्न पढ़ते हैं, फिर इंडियन पढ़ते हैं, फिर उसका रिलीजन पढ़ते हैं, दर्शन है जो सेकंड पेपर में होता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं एक आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, कीवर्ड्स बहुत यूज होना चाहिए, और एक इंटरलिंक के साथ पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्रिटिसिज्म करना पड़ता है, कभी कभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन रखने के साथ साथ सेल्फ ओपिनियन भी देना पड़ता है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि प्रीवियस ईयर पेपर का कितना रोल रहता है और क्या कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्रीवियस पेपर जो होता है, सबसे पहला होता है कि रिपीटिशन क्वेश्चन जो होते हैं फॉर स्टैटिक पोर्शन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन को रख देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सेकंड थिंग है जी कि अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ ए टॉपिक। जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, हम किसी भी टॉपिक का जो स्कोप है, उसकी डेप्थ है, उसमें पहुंचते हैं, तो एक अच्छा आंसर हमें निकल के आता है। एक आंसर हमारे लिए क्या होता है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग कराता है। थर्ड
थर्ड वन इज एक डिफरेंट वेरिएंट कि जब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो एक वेरिएंट आता है हमारे क्वेश्चन आंसर में कि एक अलग वेरिएशंस के साथ हम लिखते हैं, एक अलग वेरिएशंस के साथ सोचना शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा फिलॉसफी में सोचना मैटर करता है कि हाउ टू थिंक अबाउट इट, कि आप उसको कैसे इंट्यूस करते हैं, आप कैसे उसको सोचते हैं, आप कैसे उसको ऑब्जर्व में लाते हैं। और लास्ट वन कि आप एक जब प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी बन जाती है कि इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आंसर करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये हाँ, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो हमने फिलॉसफी के बारे में बताया। कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पोर्शंस पे कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। थैंक यू गाइस।